प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे साथियों का क्लास में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जल्दी से आएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। जल्दी जल्दी से आओ क्लास में। निर्मला, सतेंद्र, अंजलि, आरजू, जितेंद्र, रूपम, रानी, कुलदीप, स्वरूप, दीपक, विक्की, सोनू, पिंकी, कन्हैया, आदित्य, आरजू, संदीप, सपना, सलोनी, पूजा, स्वाति, पुष्पा, धीरज, आशीष, सचिन, दीपक, वेद, आनंदपाल, कवेंद्र, आशीष, रोहन, आंसू, अतेंद्र, लोकेंद्र, मनदीप, मोहन, रोहन। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से आ जाएंगे। मेरे प्यारे वीर, आज की क्लास कल से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कल आपका टेस्ट है, ये आप सभी को पता होगा, है ना। कल आपका टेस्ट है, ये आप सभी को पता होगा। मैं इतना ही कहूंगा कि टेस्ट वगैरह से डरा मत करो, बढ़िया तरीके से टेस्ट दिया करो, ठीक है। सेशन को प्रारंभ कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन पर चल रहा हूं और आप बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जरा ध्यान से समझना, सवाल को ध्यान से समझना। यदि मनोज का जन्मदिन 25 जनवरी 2015 को बुधवार के दिन है, क्या बोला? 25 जनवरी 2015 को बुधवार अर्थात वेडनेसडे के दिन है। तो बताइए उसी वर्ष संजय का जन्मदिन कौन से दिन होगा? यदि संजय का जन्म 29 मई को हुआ है तो कहने का अर्थ यह हुआ उसी वर्ष की पूछ रहा है, अर्थात 2015 की ही पूछ रहा है कि 29 मई को जन्म हुआ है। तो जनवरी से लेकर मई तक आपको कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा जनवरी से लेकर आपको मई तक कैलकुलेट करना है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, ये वही सवाल है जिसमें एक वर्ष से कम का अंतर होता है। कर देंगे ना बढ़िया तरीके से? सुनो ध्यान से, यहां पर ध्यान से समझना। जनवरी से मई तक, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया गुड्डा, अप्रैल हो गया और लास्ट में हो गया मई। जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं, लेकिन यह सवाल 25 से शुरू है तो 31 में से 25 घटेगा, 6 ही बचेगा। बात समझ में आ गई? मैंने कहा जनवरी में 31 दिन होंगे, 25 घटाऊंगा 6 बचेगा। फरवरी में 28 दिन होंगे तो 7 चौक 28, 0 बचेगा। मार्च में 31 दिन होंगे तो 7 चौक 28, 3 बचेगा। अप्रैल में 30 दिन होंगे तो 7 चौक 28, 2 बचेगा। और मई में मैं केवल 29 तारीख तक जाऊंगा तो 7 चौक 28, 1 बचेगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो यहां पर सीधा सीधा ये 6 और 1 7 कट गया। लास्ट में 5 कितने लोगों का शेष बचा है? थम्स अप कर देंगे। लास्ट में 5 कितने लोगों का शेष बचा है? थम्स अप कर देंगे। भैया जी हमारा भी 5 ही शेष बचा है। वेडनेसडे में 5 प्लस करना है तो ये क्या आ जाएगा? बुध में 5 जोड़ना है, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। क्या बोलेंगे? सीधा सीधा मंडे आंसर आ जाएगा। एक बार कमेंट कर दो कि बात समझ में आई कि नहीं। जल्दी से बोलेंगे मंडे क्वेश्चन का आंसर है या नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त कमेंट करेंगे और बताएंगे कि मंडे सवाल का आंसर है या नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है या नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये कैसे कट गया 6 और 1?
बाबू मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, डेली क्लासों को छोड़ छोड़ कर मत पढ़ा करो। आज मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आपका टाइम कभी नहीं बिगड़वाना चाहता अपने व्यू के चक्कर में कि भैया मेरे व्यू लाइव ज्यादा आ जाए तो मैं आपका टाइम बिगड़वा दूं। कभी मैं आपको गलत सलाह नहीं दूंगा। कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी हो, कैसे भी हो, मैं आपको कभी गलत सलाह नहीं दूंगा। अगर आपने अभी तक कैलेंडर की बाकी क्लास नहीं की है और आज आप क्लास कर रहे हैं, तो इस क्लास को तुरंत रोक दो, तुरंत यहीं के यहीं रोक दो। उससे बेशक मेरे लाइव की संख्या घट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, घटने दो। लेकिन मुझे पता है कि अगर तुमने बाकी क्लास नहीं की है और आज क्लास कर रहे हैं तो तुम अपना केवल टाइम बिगाड़ रहे हैं, और मेरे लाइव की संख्या तुम्हारे टाइम से ज्यादा महत्वपूर्ण कभी नहीं हो सकती मेरी नजर में। इसलिए ध्यान रखो, तुरंत की तुरंत रोक दो इस क्लास को। पहले बाकी क्लासें कर लो, इसे बाद में कर लेना, लाइव छोड़ो, रिकॉर्डेड कर लेना। बात समझ में आ रही गुड्डा? ये बात अच्छी तरह से समझो, नहीं तो टाइम बिगड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। सही है, आगे बढ़ जाता हूं। बताएंगे कि यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बेटा 7 या 7 का मल्टीपल कट जाता है, ये मैं हर क्लास में बता चुका हूं। सही है, आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बोलेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे बहन भाई। यदि विनीत का जन्म 15 मार्च 1950 को गुरुवार के दिन है 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को थर्सडे बताया गया है, अर्थात गुरुवार बताया गया है। तो बताइए उसी वर्ष मोहन का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ होगा। यदि मोहन का जन्म 17 नवंबर को हुआ है, 17 नवंबर को उसी वर्ष की बात कर रहा है, तो 1950 की ही बात कर रहा है। सीधा सीधा 2 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। सर 2 क्यों जोड़ दिया? बेटा महीनों के कोड समान के आधार पर जोड़ दिया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 12 महीने के कोड सबको याद होंगे। तो आपको यह पता होगा मार्च का कोड 4 होता है, नवंबर का भी 4 होता है। तो मार्च और नवंबर हमेशा एक जैसे महीने होते हैं। अगर मानकर चलो 15 मार्च को बृहस्पतिवार है, तो 15 नवंबर को भी बृहस्पतिवार ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब 15 नवंबर को बृहस्पतिवार है, तो 17 को क्या होगा? सीधी बात है, 15 और 2 17, बृहस्पति और 2 शनिवार। बात समझ में आ गई? तो कहने का अर्थ यह हो गया कि इस प्रश्न का जो आंसर आ गया वो सैटरडे आ गया, शनिवार आ गया, ए ऑप्शन आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाऊं? बहुत बढ़िया, बताएंगे इसका आंसर। बच्चे प्रैक्टिस साथ के साथ करवा रहा हूं मैं आपकी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे गुड्डा, और बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनेंगे क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। यदि शिवम का जन्मदिन 19 अगस्त 2035 को मंगलवार के दिन है, 19 अगस्त 2035 को मंगलवार के दिन है, तो उसी वर्ष रोहित का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा? ठीक है, तो 19 अगस्त 2035, 19 अगस्त 2035 को दिन दे रखा है मंगलवार, अर्थात ट्यूसडे। मंगलवार अर्थात ट्यूसडे। तो उसी वर्ष रोहित का जन्मदिन पूछ रहा है, 4 नवंबर बोल रहा है, 4 नवंबर को है 2035 में, क्योंकि उसी वर्ष की बातें हो रही हैं, उसी वर्ष की बातें हो रही हैं। बेटा मैं तो शादी में थोड़ी देर के लिए गया था और फिर वापस आ गया था, है ना। बच्चा लिख रहा है कि सर आप कितनी देर तक पार्टी में रहे? भैया लगभग आधा घंटे तक हम वहां पर मौजूद थे। भैया
एक्चुअल में मैं शाम वाली क्लास लेके गया था और सुबह ही आपकी क्लास भी होती है तो तैयार भी किया के, तो ये था तो मतलब लेकिन रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिला। उद्देश्य ये था कि भाई वहां पे थोड़ा लगभग 1.5-2 घंटे रुकेंगे और फिर आएंगे, लेकिन मतलब जो हमारे मन में था कि यार वहां बहुत ज्यादा रुकेंगे, तो वो रास्ते में ही टाइम एकदम खत्म हो गया। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था रास्ते में, मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। कल शायद शादी बहुत ज्यादा थी, कहते हैं ना साया तगड़ा है ना, तो मतलब बहुत ज्यादा शादियां थी, तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिला रास्ते में और वहां पर थोड़ा कम ही टाइम फिर हम लोग दे पाए, लगभग आधा घंटा के करीब ही रुक पाए, क्योंकि गुड्डा मतलब रास्ते में एकदम बहुत तगड़ा ट्रैफिक। सही है, चलो अब देखो ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को। तो यहां पर अगस्त से नवंबर तक जाना है। यह हुआ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। अगस्त में टोटल कितने दिन होंगे भाई? अगस्त में 31 दिन होते हैं सर। 19 घटा दो तुरंत, क्योंकि 19 से सवाल शुरू है। केवल 12 बचे। 12 में 7 से भाग दे दो तो 7 एकम 7, ये 5 बच जाएगा। सितंबर में 30 दिन होंगे तो 7 चौक 28, 2 बच जाएगा। अक्टूबर में 31 होंगे तो 7 चौक 28, 3 बच जाएगा। नवंबर में 4 तक जा रहा है तो 4 ही लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 2 7, 3 और 4 7, सब कट गया, सब कट गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। जल्दी से थम्स अप कर दो, दिल भेज दो मेरे दोस्त। कितने साथियों का करेक्ट जवाब है? कितने साथियों का करेक्ट जवाब है मेरे सभी प्यारे दोस्त? जल्दी से बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ट्यूसडे में +0 करूंगा तो ये ट्यूसडे ही करेक्ट हो, ये ट्यूसडे ही करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर मंगलवार हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, यहां तक बात समझ में आती है? यहां तक ओके है? थोड़ा स्पीड पर काम करते रहना है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। कल आपका टेस्ट है, आपको याद है ना? कल आपका टेस्ट है, सुबह 8 बजे आपका एक टेस्ट होगा। और मेरे प्यारे दोस्त उस टेस्ट में क्या होगा कि आप सभी प्यारे साथियों को मैंने 20 क्वेश्चन रखे हैं, मैंने 20 क्वेश्चन रखे हैं। और मैंने एक चीज और सोची है कि जितने भी प्यारे साथी टेस्ट में टॉप पर रहेंगे, मतलब टॉप 50, मैं हर एक टेस्ट में टॉप 50 निकालूंगा, ये चीज मैंने सोची है। और मेरे प्यारे दोस्त फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनसे बात कर सकूं, मतलब उनको, उनके लिए एक गिफ्ट टाइप होगा कि मैं उनसे खुद बात करूंगा। ये उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए होगा केवल, जो टॉप 50 रहेंगे। अब मुद्दा यह है कि सर टॉप 50 कैसे पता चलेगा? देखो बाबू, जो पिछला वाला टेस्ट हुआ है ना, जो पिछला टेस्ट हुआ, एक चीज बड़ी अच्छी तरीके से आप लोग सुन लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से। कई बहुत से बच्चों को लगेगा कि मैं टॉपर हूं, तो मैं उससे बात जरूर ही करूं, किस कंडीशन में नहीं करूंगा, जरा ध्यान से सुनेंगे। गुड्डा, अब की बार जो टेस्ट हुआ था, पिछले सैटरडे को जो टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में 400 से अधिक, 400 से अधिक लोग ऐसे थे, 400 से अधिक लोग ऐसे थे जो 20/20 थे। बात समझ में आ रही है? जरा ध्यान से सुनेंगे सभी प्यारे दोस्त। 400 से अधिक लोग ऐसे थे जिनके 20/20 थे। तो मैं तो टॉप 50 की बात कर रहा हूं, बात करने की, तो फिर 400 हो गए ये तो टॉप में। और ये जितने भी ऐसे हैं ना जिनके 20 में से 20 हैं, उनको अपनी रैंक फर्स्ट ही दिखाई देगी, सबको रैंक फर्स्ट दिखाई देगी जिनके टोटल बटे के बटे नंबर हैं। लेकिन मैं इनमें से 50 कैसे ढूंढूं? मैं कैसे इसमें से 50 ढूंढूं? तो मेरे प्यारे दोस्त, इन 400 में से भी जब हम
अपने सिस्टम में टॉप 50 निकालते हैं तो उसमें एक कंडीशन लगती है मेरे वीर, और कंडीशन लगती है कि बटे के साथ साथ फिर यह भी देखा जाता है कि कम टाइम में कितने लोगों ने किया, फिर हम टाइम मैनेजमेंट को निकाल लेते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला फिर से सुन लो। मैंने कहा 400 से अधिक लोग 20/20 थे, लेकिन मुझे चाहिए केवल 50। अब मान के चलो किसी के 500 बच्चे ऐसे आ गए जिनके बटे के बटे हैं, टोटल पूरे के पूरे सही हैं, तो आप तो मुझसे ये कहोगे, आप तो मुझसे कहोगे भैया ने मुझसे बात नहीं की, मेरे तो पूरे बटे के बटे सही थे, मेरे तो पूरे टोटल सही थे, मेरे तो 20 में से 20 सही थे, भैया ने मुझसे बात नहीं की और कह रहे थे कि मैं टॉपर बच्चों से बात करूंगा। तो मेरे प्यारे गुड्डा, उस स्थिति में अब ऐसा तो है नहीं कि 500 लोगों से ही बात होगी, 500 के पास तो कॉल करना भी संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन 500 में से ये 500 टॉपर ही हैं, 500 टॉपर ही हैं, क्योंकि इनके सबके 20/20 है। लेकिन इन 500 में से 500 में से 50 कैसे निकलेंगे? फिर वो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से कि किसी ने मान के चलो 15 मिनट में कर दिए, किसी ने 10 मिनट में कर दिए, तो 10 वाला ज्यादा टॉप हुआ ना। ये सब चीजें देखी जाएंगी। बात समझ में आ गई मेरे सभी प्यारे दोस्त? यहां तक समझ में आ गए? नहीं, सिर्फ कैलेंडर का नहीं होगा, जितना अब तक पढ़ाया है वो सब होगा। बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखना, अगर आपके 20 में से 20 भी हैं तो भी आप, पहली रैंक तो आपकी है, लेकिन टॉप 50 में है या नहीं, वो मैं आपको प्रत्येक टेस्ट के बाद बता दिया करूंगा कि टॉप 50 में ये बच्चे मौजूद हैं। सही है? चलो मेरे प्यारे वीर, एक बार थम्स अप कर दो। मैं जो बता रहा हूं वो समझ में तो आ गया है ना आपको, पूरा लॉजिक कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन में कुछ भी शेष बचा नहीं है, तो ट्यूसडे ही आंसर होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सवाल कह रहा है सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। सही है? तो यहां पर कह रहा है शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ? ध्यान से सुनना, 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था सुरेश का जन्म। तो 4 अक्टूबर 1999 ये हो गया। कह रहे शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त मतलब रविवार को पड़ा था। तो एक काम करो, पहले 15 अगस्त लिख लो, पहले 15 अगस्त लिख लो, 15 अगस्त। और 15 अगस्त क्या, ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना, 15 अगस्त रविवार को पड़ा है, तो 15 अगस्त को संडे हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर को और शशिकांत का जन्म 6 दिन पहले। तो मुझे यह बताओ 4 अक्टूबर में से -6 दिन हो सकते हैं क्या? ध्यान से सुन लो, 4 अक्टूबर में से 6 दिन माइनस करोगे तो शशिकांत के जन्म की तारीख आ जाएगी। तो फिर से सुनो, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर को हुआ है, शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ है। तो 4 अक्टूबर में से 6 दिन माइनस करने हैं। 4 अक्टूबर में से 1 दिन माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 अक्टूबर। 2 माइनस करोगे तो 2 अक्टूबर। 3 माइनस करोगे तो 1 अक्टूबर। 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा? सितंबर का महीना। कितना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 30 सितंबर आएगा। अगर 5 माइनस करोगे तो 29 सितंबर, और 6 माइनस करोगे
तो 28 सितंबर आ जाएगा। इसका मतलब 28 सितंबर को क्या है ये आपसे पूछ रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? 4 अक्टूबर 1999 से वर्ष चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 अगस्त 1999, 15 अगस्त 1999 को संडे है, संडे। तो आपसे 28 सितंबर 1999 को पूछ रहा है कौन सा दिन हो जाएगा। जल्दी से बोलेंगे, क्या ये चीज समझ में आई है? भाई मैंने यहां पर कैसे 28 सितंबर निकाला? इसने कहा था कि सुरेश का 4 अक्टूबर 1999 को हुआ है, शशिकांत का बताया नहीं है कब हुआ है, लेकिन इसने एक चीज बोली है कि शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ है। तो मेरे प्यारे वीर, अगर मैं 1 दिन पहले करता तो 3 अक्टूबर, 2 दिन पहले करता तो 2 अक्टूबर, 3 दिन पहले करता तो 1 अक्टूबर, 4 दिन पहले करता तो 30 सितंबर, 5 दिन पहले करता तो 29 सितंबर, 6 दिन पहले तो 28 सितंबर। क्या यह समझ में आ गया? नीचे करना कमेंट। रुक जाओ, चलो बताइए कृत का क्या बात है, क्या कमेंट है आपकी, बताइए। चलो तो यहां तक सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, अब क्वेश्चन पर आ जाओ। तो ये तो कुछ है ही नहीं, अगस्त और सितंबर, बस इतना ही कैलकुलेट करना है। अगस्त और सितंबर, अगस्त में टोटल 31 दिन होंगे, 15 घटा दो 16 हो गए, 7 दूनी 14, 2 बच गए, हाँ या ना भाई? 31 माइनस 15 बराबर 16, 7 दूनी 14। सितंबर में 28 होंगे तो 7 चौक 28, 0, तो ये 2 बच गया, 2 प्लस कर देना है, तो ये ट्यूसडे आंसर हो जाएगा। ट्यूसडे अर्थात मंगलवार करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल तरीके से बहुत आराम से हम लोग चीजों को कर पा रहे हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बोलो, क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। ये बहुत मतलब प्यारा सा क्वेश्चन होता है, आसान सा ही होता है, और ये कई बार क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो बच्चों को लगता है कैसे कर पाएंगे। ये बहुत आसान है ना? ध्यान से सुनो मेरे सभी प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से सुनना। कह रहा है कि रवि को याद है कि उसकी माताजी का जन्मदिन 13 और 19 अप्रैल के बीच में पड़ता है। जरा ध्यान से सुनना। कह रहा है जो माताजी हैं उनका जन्मदिन 13 अप्रैल और 19 अप्रैल के बीच में पड़ता है, और भाई को याद है कि जन्मदिन 17 और 23 अप्रैल के बीच में पड़ता है। यदि वे दोनों अपने अपने स्थान पर सही हैं तो बताना यह है कि माताजी का जन्मदिन कब होगा। तो ऐसे सवालों में आपको एक छोटा सा काम करना है बस। ये जो कह रहा है ना 13 और 19 के बीच में, ये ऐसे भी कह सकता है 13 के बाद और 19 से पहले। आप एक काम करो, 13 को हटा दो और 19 को हटा दो, और इनके बीच की तारीखों को लिख लीजिए। 13 और 19 नहीं लिखना, पहला नहीं लिखना और लास्ट का नहीं लिखना। तो ये आएगा 14, 15, 16, 17 और 18। सही है। अब ये कह रहा है कि 17 और 23, दूसरा व्यक्ति कह रहा है 17 और 23, तो 17 हटा दो और 23 हटा दो, 17 हटा दो और 23 हटा दो, बीच की तारीख लिख लो। तो यहां पर कौन कौन आएगा? 18, 19, 20, 21, 22।
और अब आप केवल ये देखो कि इन दोनों में कॉमन तारीख कौन सी है, इन दोनों में कौन सी तारीख कॉमन है। जो कॉमन तारीख है वही आंसर होगा। 18 कॉमन है, यही आंसर है, यही करेक्ट आंसर होगा। 18 तारीख कॉमन है, यही आंसर हो जाएगा। बताएंगे इसका क्या आंसर है। याद आया? ऐसे सवाल होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना इसमें? बोलो इसका आंसर क्या है। बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। पढ़ो ध्यान से क्या कह रहा है। सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। जरा सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना कि क्या ये क्वेश्चन कह रहा है। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है हरि याद करता है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 से 16 जून के बीच है। क्या बोला? 13 से 16 जून के बीच है। जबकि उसकी बहन याद करती है कि पिताजी का जन्मदिन 14 से 18 जून के बीच है। दोनों की सहमति के अनुसार पिताजी का जन्मदिन कब होना चाहिए? तो मैंने क्या बताया, 13 मत लिखो और 16 मत लिखो, बीच की तारीख आपको उठानी है। केवल बीच वाली, मध्य वाली तारीख आपको लेनी है। तो यहां पर आपको 13 नहीं लेना और 16 नहीं लेना। तो 13 और 16 के बीच में तारीख कौन कौन सी बनी? 14 तारीख और 15 तारीख। और पिताजी का जन्मदिन बहन के अनुसार 14 और 18 के बीच है। तो 14 मत लिखो और 18 मत लिखो, 15, 16, 17 दोनों में कॉमन तारीख आपके सवाल का आंसर होगा। दोनों में कॉमन तारीख कितनी है? 15। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी ऑप्शन 15 तारीख राइट आंसर है। यह ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि क्या आंसर है इस प्रश्न का। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर होगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 4 वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या? कुछ कमेंट है 1-2 की चौथे क्वेश्चन में कुछ गलती हुई है। गलती हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेते हैं। इंसान से ही गलती होती है, चेक कर लेते हैं। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को बताया है। यह कह रहा है कि शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ है। उस बार स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा है। तो देखो स्वतंत्रता दिवस का मतलब 15 अगस्त हो गया, 1999 को रविवार हो गया, ये तो ठीक है। जन्म चाहिए हमें शशिकांत का, तो हमें शशिकांत की तारीख निकालनी है। अब दिक्कत यह है कि क्वेश्चन में ओवरऑल शशिकांत की तारीख तो दी नहीं है। तो करना क्या है, हमें देखना है कि शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ है। जरा सोचो कि 4 अक्टूबर को सुरेश का जन्म हुआ है और शशिकांत का इससे 6 दिन पहले हुआ है। तो मैं 4 अक्टूबर में से 6 दिन माइनस करूंगा। 4 अक्टूबर में से 1 दिन माइनस करूंगा तो 3 अक्टूबर, 2 माइनस करूंगा 2 अक्टूबर, पीछे कोई तो हटूंगा माइनस में, 3 माइनस करूंगा 1 अक्टूबर, 4 माइनस करूंगा 30 सितंबर, 5 माइनस करूंगा 29 सितंबर, 6 माइनस करूंगा 28 सितंबर। तो 28 सितंबर निकल कर आ गया। अगस्त सितंबर, अगस्त में 31 दिन, 15 घटा दिए 16, 7 दूनी 14, 2, 28 तक जाऊंगा, काट दो, तो 2 जोड़ दिया इसमें। एकदम करेक्ट है, नो डाउट, बिल्कुल भी गलत नहीं है, सही है। चलो बताओ इसका आंसर क्या है। बताएंगे इसका आंसर क्या है। अजय एक स्थान पर शुक्रवार को पहुंचता है। ध्यान से सुनना, कब पहुंचा है? शुक्रवार को, अर्थात फ्राइडे को। मेरे प्यारे दोस्त वहां जाकर उसने देखा
कि दावत कहां हो रही है, प्रोग्राम कहां है, तो उसे पता चलता है कि वह निर्धारित दिन के 3 दिन पहले पहुंच गया है। ध्यान से सुनना, फ्राइडे को एक व्यक्ति पहुंच जाता है किसी प्रोग्राम में और वहां उसे पता चलता है कि तुम निर्धारित दिन से 3 दिन पहले ही आ गए हो। यह कह रहा है कि अजय के स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि निर्धारित दिन होता है मतलब जो प्रोग्राम का दिन है। अब आज में कोई दिक्कत आ रही है? 3 दिन पूर्व पहुंचा तो फ्राइडे में 3 जोड़ो, आपको वो दिन मिलेगा जिस दिन उसे जाना चाहिए था। तो शुक्रवार में 1 जोड़ूंगा, शनिवार 2 रविवार 3 सोमवार। इसका मतलब मंडे में उस व्यक्ति को प्रोग्राम में जाना चाहिए था। सवाल कह रहा है यदि वह आने वाले रविवार को पहुंचा हो तो वह कितने दिन देर या जल्दी पहुंचता। मंडे का प्रोग्राम है, वो कह रहा है अगर संडे को पहुंचता, मंडे का प्रोग्राम है, वो कह रहा है अगर संडे को पहुंचता तो मेरे प्यारे दोस्त कितना जल्दी या पहले पहुंचता, कितना जल्दी या पहले। तो मंडे से संडे पहुंचने का मतलब था -1, मतलब -1 वो 1 दिन पहले पहुंच जाता, 1 दिन पहले पहुंच गया होता। आंसर सी ऑप्शन आएगा। 1 दिन पहले पहुंच गया होता, आंसर सी ऑप्शन आएगा। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं। बताएंगे कि क्या आंसर है इस सवाल का। ध्यान से सुनना, मोहनी 9 दिन पहले चलचित्र देखने गई, मतलब मूवी देखने गई, वह केवल बुधवार को जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? ध्यान से सुनो मेरे प्यारे गुड्डा, मानकर चलो कि यह एक स्थिति है, ये यहां पर मानकर चलो कि वो गई है और ये आज का दिन निकालना, इनमें 9 दिन का डिफरेंस आ रहा है। वह केवल बुधवार को जाती है, तो इसका मतलब जिस दिन गई थी उस दिन बुधवार था, अर्थात वेडनेसडे था। हां या ना? अरे सभी प्यारे दोस्त एक बार हां या ना बोल दो। मैंने क्या कहा मेरे शेर? वो कह रहा है मोहनी 9 दिन पहले गई थी। मोहनी आज से 9 दिन पहले गई थी और वो केवल बुधवार को ही जाती है, केवल बुधवार को ही जाती है। तो इसका मतलब तो सीधी सी बात है ना कि 9 दिन पहले बुधवार था। इसका तो मतलब यह हुआ कि 9 दिन पहले बुधवार था। तो आज क्या है, जरा ध्यान से सुनेंगे, आज क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्त बुधवार में 9 जोड़ दो। लेकिन 9 क्यों जोड़ोगे? 7 से भाग दो ना, 7 एकम 7, 2 विषम दिन बच गए। क्योंकि हम हमेशा विषम दिन जोड़ते हैं, हमेशा विषम दिनों को जोड़ा जाता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, यहां बुधवार में 2 प्लस करते ही फ्राइडे अर्थात शुक्रवार अर्थात आज का दिन आएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सर एक बार और समझाओ, इस सवाल को बिल्कुल समझ में नहीं आया। अरे यार मदद, तुम्हें यू सवाल समझ में नहीं आया? इतना आसान है? मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें मुर्गा बनाना पड़ेगा। ये जो लड़के हैं जितने भी, मुर्गा बने करो और एक बार बोले को कुकड़ो को, सब समझ में आएगा फिर तुम्हें, फिर आएगा समझ में। तुम लोग कमाल करते हो। सवाल को फिर से सुन लो, सवाल को फिर से सुन लो, सवाल को फिर से सुनेंगे और बताएंगे कि
प्रश्न क्या है? 9 दिन पहले गई, मानकर चलो ये स्थिति है, ये जाने वाला दिन है और ये आज का दिन है, इनमें 9 दिन का डिफरेंस है। वह केवल बुधवार को जाती है, अर्थात जो जाने वाला दिन था वो वेडनेसडे था। तो आज का दिन पूछ रहा है, 9 में 7 से भाग दे दो, 2 शेष बच गया, 2 को यहां प्लस कर दो, बुधवार और 2 शुक्रवार हो जाएगा, फ्राइडे आंसर है। दिक्कत कहां है? अरे दिक्कत कहां है इस सवाल में? फ्राइडे करेक्ट आंसर है, फ्राइडे करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन राइट जवाब है, बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। यदि महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन है तो महीने का 13वां दिन कौन सा होगा? बताओ, कैलकुलेट करो इस चीज को। मेरे सभी प्यारे दोस्त कैलकुलेट करेंगे। सर एक दिन ऑफलाइन पढ़ा दो। फिर तो मुझे कोई बहुत बड़ा कोई ना कोई मतलब ईडन गार्डन टाइप कोई ग्राउंड ही करना पड़ेगा बुक उस दिन है। ऑफलाइन कैसे पढ़ा दूंगा मैं तुमको? इतने सारे लोग हो तुम, कहाँ बिठाऊंगा मैं तुम्हें? इतने हैं भाई, कहाँ बिठाऊंगा तुम्हें मैं ऑफलाइन में? अगर किसी दिन ऑफलाइन क्लास लगेगी ना, पहली बात तो लगनी नहीं है, और अगर किसी दिन लग गई ऑफलाइन क्लास तो तुम्हें पता है कि कितनी संख्या में आप लोग आओगे। उतना इंतजाम नहीं है हमारे पास में कि हम आपको उतना बिठा सकें। और इस बात को कहने में हमें यह दुख नहीं हो रहा कि हमारे पास इंतजाम नहीं है उतना, ये खुशी हो रही है कि सच में आप लोगों ने जो प्यार दिया है उसके लिए जगह छोटी पड़ गई है। वाकई में आप सभी का बहुत बहुत प्यार ऐसे ही बना रहे, यही आपका प्यार है। उसके लिए मैं बस थैंक यू आपको बोलूँगा, और जितना बोलूँ उतना कम है। सच में आप सभी प्यारे दोस्त एक अलग ही लेवल के हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन है, इसका मतलब यह है कि 22 तारीख को सैटरडे है। बस इतना समझो ना तुम क्यों फालतू चक्कर में पड़ रहे हो? तुम बस इतना पढ़ो कि महीने का चौथा शनिवार भी हटाओ, गोली मारो इसमें, 22वां दिन है। 22वें दिन का मतलब होता है 22 तारीख, तो इसका मतलब 22 तारीख को शनिवार है। बस इतना अर्थ निकालो इस बात का, इससे ज्यादा कुछ मत निकालो। महीने का 13वां दिन पूछ रहा है, तो कैसे करोगे? 13वां दिन पूछ रहा है, कैसे करोगे? गुड्डा ये तो बहुत आसान है, 22 में से 7 घटाओ, कितना आया? 15। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 15 को भी सैटरडे है। तेरहवां पूछ रहा है पर। अच्छा एक और बात, गुड्डा 7 दिन किसी दिन में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए सेम दिन आता है। तो 22 में से 7 गए 15, 15 को सैटरडे हुआ, तो 14 को क्या हुआ? फ्राइडे। और गुड्डा 13 को क्या हुआ? थर्सडे। और गुड्डा यही आंसर है, यही क्वेश्चन का आंसर है। थर्सडे विल बी करेक्ट आंसर, बृहस्पतिवार राइट आंसर है। जल्दी से बताओ क्या बात समझ में आ गई? बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो, क्या यह बात समझ में आ गई? इस प्रश्न को आपको लगता है कि भैया इतना लेंथी कैसे, इसमें तो कैलकुलेशन में टाइम सा लग गया। मैं तुम्हें डायरेक्ट बता देता हूं बेटा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। 22 में से 13 गई तो कितने आए? मौखिक रूप से कैसे करोगे? मौखिक रूप से बिना पेन के कैसे करोगे मेरे गुड्डा? सुनो क्या करेंगे, 22 में से 13 घटा दो, 22 में से 13 घटा दो तो ये 9 हो गया, और 9 में 7 से भाग दे दो, 2 बच गए, और शनिवार में से -2 कर दो तो बृहस्पति आ जाएगा।
समझ में आया? डायरेक्ट कैसे हुआ? डायरेक्ट फिर से सुन लो, डायरेक्ट बिना इस सॉल्यूशन के कैसे होगा, सुनो ध्यान से। 22 में से 13 गए, 9 बचे, 9 में 7 से भाग दे दो, 2 बच गए, और शनिवार में से 2 घटा दो, बृहस्पति हो गया, खत्म, सेम आंसर आ जाता। बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, कैलकुलेट करेंगे। यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले है, ध्यान से सुनना, कोई महीना है 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले है, मतलब शुक्रवार नहीं है, शुक्रवार में से 3 दिन घटाकर लिखो, 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले है। तो यहां पर कहने का अर्थ क्या है? शुक्रवार से 1 दिन पहले होता है बृहस्पति, 2 दिन पहले बुध, 3 दिन पहले मंगल। तो मतलब यह हुआ कि 7 तारीख को ट्यूसडे है, यही तो अर्थ हुआ इसका। इसका अर्थ यही तो हुआ कि मंगलवार है, भाई यही तो हुआ ना इसका मतलब। यह कह रहा है कि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले है, तो मतलब यह हुआ कि 7 तारीख को मंगलवार है, शुक्रवार में से 1 घटाओगे तो बृहस्पति, 2 घटाओगे बुध, 3 घटाओगे मंगल, आएगा कि नहीं? तो यह कह रहा है महीने की 19 तारीख को क्या है, 19 तारीख को पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, डायरेक्ट भी कर सकता हूं, चलो ऐसे देख लो, 7 को अगर मंगलवार है तो 14 को क्या होगा, मंगलवार ही होगा। 21 को क्या होगा, मंगलवार ही होगा, हां या ना? पर मैं 21 ज्यादा चला गया, मैं ज्यादा चला गया, 21 नहीं जाना था, 19 जाना था। कोई बात ना है तो गुस्सा क्यों है रहे हो, है आराम से कर लेना। 20 को क्या हो गया, मंडे हो गया, 20 को मंडे हो गया, और 19 को क्या हो गया, 19 को गुड्डा जी संडे हो गया। क्वेश्चन खत्म। फिर से सुनो मैंने कैसे किया। किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले, मतलब शुक्रवार से 3 दिन पहले का मतलब है मंगलवार, 7 तारीख को मंगलवार हो गया, तो 7 और 7 14 तारीख को भी तो मंगलवार हुआ, फिर 14 और 7 21 को भी तो मंगलवार हुआ, 21 को भी तो मंगलवार हुआ, फिर 21 को मंगल है तो 20 यानी पीछे हट रहा हूं, 21 से 20 पीछे हट रहा हूं, तो ये मंडे, और एक और तो ये संडे। और डायरेक्ट कैसे कर सकता था, डायरेक्ट कैसे कर सकता था मेरे शेर? डायरेक्ट ऐसे कर सकता था, डायरेक्ट ऐसे कर सकता था कि ये 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले आई है, तो शुक्रवार से 3 दिन पहले का मतलब क्या है? इसका मतलब ये मंगलवार बन गया है, हाँ या ना? तो यहां पर सीधा दिमाग लगाओ, 19 और 19 माइनस कितना, 7, ये 7 है, तो 19 में से 7 गए तो 12, और 12 में भाग दो, 7 एकम 7, तो 5 बच गए, तो बस खत्म मेरे प्यारे गुड्डा, कुछ नहीं करना है। 5 शेष बच गए, और मंगलवार में 5 जोड़ दो, मंगलवार में 5 जोड़ दो, तो मंगल में 1 जोड़ो बुध, 2 बृहस्पति, 3 शुक्रवार, 4 शनिवार, 5 रविवार, खत्म। ये आ गया आंसर। डायरेक्ट आंसर ऐसे भी आ सकता था, दिक्कत नहीं है। आंसर हो गया ऑप्शन ए, करेक्ट जवाब है रविवार। खत्म, सवाल आ गया होगा तुम्हें समझ में। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, दुख दर्द तकलीफ समस्या हारी बीमारी ठीक है यहां तक? चलो तो चलो जी, बहुत बढ़िया, यहां तक तुम्हें समझ में आया, बहुत ही शानदार। यहां बताओ, इस प्रश्न का आंसर बताओ। यदि किसी माह के 11वें दिन शनिवार है, 11वें दिन शनिवार का मतलब है 11 तारीख को सैटरडे है, तो 27वीं तारीख को पूछ रहा है कि 27 को क्या है, तो 11 और 7 18 को भी सैटरडे होगा, 18 और 7 25 को भी सैटरडे होगा, हाँ या ना?
तो ये पूछ क्या रहा है, 27 अर्थात 25 में +2 करना पड़ रहा है, तो सैटरडे में +2 कर दो, मंडे आंसर लगा दो, मंडे आंसर लगा दो, खत्म ना यार, दिक्कत कहां है, मंडे ये रहा ए ऑप्शन पर। बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है? फिर से सुनेंगे मैं क्या बता रहा हूं, फिर से सुनेंगे मैं क्या बता रहा हूं। मैंने कहा 11वें दिन शनिवार है, तो 11 को शनिवार है, 27 पूछ रहा है, तो 11 7 18। यहां पर हम केवल इस कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं कि 7 दिन जोड़ने से वही आता है। सवाल समझ में आ रहा है यहां तक? जल्दी से बोलेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, यहां तक बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे, तो ये 11 7 18 7 25, 2 प्लस कर दो, सीधा 27 पर मंडे आ जाएगा। सही है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। दसवां, ये समझ में नहीं आया, इसमें क्या दिक्कत है? किसी महीने के 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले है। बेटा शुक्रवार में से 3 दिन घटाइयो, तो 1 घटाओगे तो बृहस्पति, 2 घटाओगे बुध, 3 घटाओगे मंगल, तो मतलब 7 तारीख को मंगलवार है। तो आपसे 19 पूछ रहा है, तो 7 को मंगल है तो 14 को भी मंगल होगा, 14 को मंगल है तो 21 को भी मंगल होगा। अब 19 पूछ रहा है, तो 21 को मंगल है तो 20 को क्या है, सोमवार, 19 को क्या है, संडे। खत्म। क्या है इस सवाल में भाई, क्या दिक्कत है? चलो, तो अब बताएंगे इसका क्या आंसर है। इस प्रश्न का आंसर बताओगे, दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात करें। यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है, 1 नवंबर को सोमवार है अर्थात मंडे है, तो 25 नवंबर को दिन पूछ रहा है कौन सा है। तो मेरे प्यारे दोस्त कोई दिक्कत नहीं, 1 और 7 8 को भी मंडे, 8 7 15 को भी, 15 और 7 22 को भी, ये सब मंडे ही होंगे। और 22 से 25 जाने के लिए +3 करना पड़ रहा है, तो मंडे से +3 कर दो, दिन आ जाएगा। 22 से 25 हो गया, और सोमवार में मंगल बुध बृहस्पति, ये क्या हो गया, थर्सडे हो गया। ये क्या हुआ, थर्सडे। यही आंसर हो जाए, खत्म, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। ठीक है, चलो यहां तक ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल करा यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष ना हो, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष, का पहला दिन रविवार है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। तो जो कि अधिवर्ष नहीं है मतलब साधारण है, तो ध्यान रखना पहला रविवार है तो अंतिम भी रविवार ही होगा। मैं इसका एक पॉइंट लिखवाऊंगा तो मैं उससे आप लोग समझ जाओगे। फिलहाल ये समझो कि अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष। ये कह रहा है ऐसा वर्ष जो अधिवर्ष नहीं है, अधिवर्ष का मतलब लीप वर्ष नहीं है, तो उसका पहला दिन रविवार है तो अंतिम दिन क्या होगा, रविवार ही होगा। कॉपी में इस बात को नोट कर देना कि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, लीप वर्ष का अंतिम दिन पहले दिन से एक अधिक होता है। और यहां क्वेश्चन पूछ रहा है यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष हो, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष। अधिवर्ष और लीप वर्ष एक ही बात है, अधिवर्ष और लीप वर्ष एक ही बात है। पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन क्या होगा, शुक्रवार में 1 जोड़ दो, शनिवार होगा। भैया लीप वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन में 1 एक्स्ट्रा होता है। लीप वर्ष का पहला दिन, लीप वर्ष का पहला दिन ऐसे समझो, साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, लीप वर्ष का अंतिम दिन पहले दिन से एक अधिक होता है। बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। ये क्वेश्चन आप लोग सभी प्यारे दोस्त, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर 14वां क्वेश्चन ये हो गया। 15वां क्वेश्चन मुझे यही बता दो, 15वां क्वेश्चन मुझे यही बता दो कि साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष है कोई, साधारण वर्ष है, ठीक है, साधारण वर्ष में अगर मानकर चलो कि साधारण वर्ष में पहला दिन, साधारण वर्ष में पहला साधारण वर्ष, चलो ऐसे बताओ, साधारण वर्ष में
पहला दिन, साधारण वर्ष में पहला दिन यदि बुधवार है तो अंतिम दिन क्या होगा? तो अंतिम दिन क्या होगा बताओ? तो आप लोग कहेंगे भैया बुधवार ही होगा। ठीक है, तो गुड्डा ये ध्यान रखेंगे अपना सभी प्यारे साथी। और मेरे प्यारे दोस्त, मुलाकात आपसे अब अगली क्लास में होगी। एक क्लास और लगाएंगे बस कैलेंडर की, वो लास्ट क्लास होगी। अभी कैलेंडर खत्म नहीं हुआ है, अभी रिपीटेड ईयर बचा हुआ है कि भाई कौन सा महीना, मतलब कौन सा वर्ष कौन से महीने के समान होता है। तो वो बचा हुआ है मेथड, उसे भी कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखेंगे। सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।